एक्सरसाइज 8.1 का फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है। शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल हों और वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करें, बाइसेक्ट करें। तो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, इट इज ए स्क्वायर। तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो देखो स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, सारी साइड इक्वल होती हैं। तो हमें एक तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि चारों साइड क्या है, इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो अपोजिट साइड पैरेलल भी प्रूव करनी पड़ेंगी। और कोई भी एक अंदर वाला एंगल, क्योंकि सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के, अगर हम ये प्रूव कर देंगे कि ये ABCD अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो सिर्फ क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक एंगल 90 डिग्री का। तो देखो करते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। तो हम ABCD एक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करते हैं जिसमें दोनों जो डायगोनल हैं AC और BD दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। O इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल दोनों गिवन में इक्वल हमें दे रखे हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो गिवन में क्या क्या हमारे पास, AC इज इक्वल टू BD, दोनों डायगोनल इक्वल। OA इज इक्वल टू OC, ये OA इज इक्वल टू OC है क्योंकि डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OD। और सारे एंगल, ये चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के। ये हमें गिवन में दे रखा है। अब हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेलल प्रूव कर देंगे तो क्या होगा, ABCD एक पैरेललोग्राम। तो एक तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है ABCD को, और चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD एंड वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। इनका कोई भी एक इंटीरियर एंगल, ये इनमें से ABCD में से कोई भी एक इंटीरियर एंगल हम क्या प्रूव करेंगे, 90 डिग्री का। तो देखो प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्राइंगल AOB एंड COD, AOB ट्राइंगल में और COD ट्राइंगल में। तो देखो AOB ट्राइंगल, COD ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल दोनों में 90 डिग्री का है। तो एक तो क्या आ जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, क्या है, दोनों एंगल 90 डिग्री के। ये गिवन में दे रखा है। OB इज इक्वल टू OD, ये हमें गिवन में दे ही रखा है, OB इज इक्वल टू OD एंड AO इज इक्वल टू CO, ये भी गिवन में दे रखा है क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखो दो साइड और एक बीच वाला एंगल है, उनके बीच का एंगल है। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या हो जाएंगी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से देखो क्या आ जाएगा, जो AB है कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होंगी। तो AB किसके इक्वल होगी, CD के। तो AB इज इक्वल टू CD आ जाएगा, किससे, हमारा CP CT से। दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। अब क्या करेंगे हम, ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट इक्वेशन से ये वाली जो इक्वेशन है इससे क्या आ जाएगा, ये भी इक्वल आ जाएंगे। एंगल OAB किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल OCD के इक्वल। तो OAB एंगल OCD के इक्वल आ जाएगा, किससे, CP CT से। लेकिन ये दोनों एंगल हैं कौन से हैं, देखो OAB ये वाला एंगल है, OCD ये वाला एंगल है। ये दोनों एंगल कौन से हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो DC और AB एक लाइन है, उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है AC। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो तो क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। AB किसके पैरेलल होगी, CD के। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो AB इज पैरेलल टू CD, AB और CD दोनों पैरेलल आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, ABCD के इक्वल है और ABCD के पैरेलल है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ABCD क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है तो ABCD एक क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो एक चीज़ हमने प्रूव कर दी यहाँ तक। अब सेकंड चीज़ प्रूव करते हैं। अब ये ट्राइंगल लेंगे हम इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD।
तो देखो ए ओ डी ट्राइंगल, सी ओ डी ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे हम। इन दोनों में देखो क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले ए ओ इज इक्वल टू सी ओ हमें गिवन में दे रखा है, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सारे एंगल 90 डिग्री के थे, एंगल ए ओ डी और सी ओ डी, ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के हमें गिवन में दे रखे हैं। उसके बाद ओ डी इज इक्वल टू, दोनों ट्राइंगल में ओ डी जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। तो दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो क्या आ जाएगी, एस कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। तो फोर्थ इक्वेशन से अब देखो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी डी, जो ए डी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, सी डी के, बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखो ए डी सी डी के इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। क्यों, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी क्यों होगा, क्योंकि हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हमने प्रूव किया था ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल हैं और ए डी सी डी के इक्वल है। तो इन तीनों से क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी डी के इक्वल, सी डी ए डी के इक्वल, ए डी बी सी के, तो चारों साइड आपस में क्या आ जाएंगी, इक्वल। तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, तो सारी साइड इक्वल। दूसरी चीज़ प्रूव कर दी हमने, ऑल साइड्स ऑफ ए बी सी डी आर इक्वल। अब थर्ड चीज़ प्रूव करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड बी सी डी, ए डी सी ट्राइंगल में और बी सी डी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल लेते हैं, देखो ए डी सी और बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी हमने पहले प्रूव किया, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। देखो ये रहा ए डी इज इक्वल टू बी सी, हम पहले ही इसको प्रूव कर चुके हैं क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी हमें गिवन में दे रखा है, ए सी इज इक्वल टू बी डी गिवन में दे रखा है, दोनों डायगोनल इक्वल दे रखे थे। और डी सी इज इक्वल टू सी डी, डी सी इज इक्वल टू सी डी क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन, दोनों में कॉमन है ये डी सी और डी सी। तो अब देखो तीनों साइड इक्वल हैं, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या आ जाएंगी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हम एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी, इसको हम मान लेंगे अब इक्वेशन 5। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 5, फिफ्थ इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारा, एंगल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स और एंगल सारे इक्वल होंगे, तो एंगल ए डी सी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी सी डी के, ए डी सी और बी सी डी दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे। देखो कौन कौन से एंगल हैं, ए डी सी और बी सी डी, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखो हम दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल ए डी सी प्लस बी सी डी दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि ये कौन से हैं, को इंटीरियर एंगल हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो दोनों का सम है 180 डिग्री। अब बी सी डी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए डी सी भी लिख सकते हैं। बी सी डी की जगह पे क्या लिखा हमने, ए डी सी। अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 2 इधर डिवाइड में, तो एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। तो देखो हमने प्रूव कर दिया, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज 90 डिग्री। थस वी ऑब्टेन्ड ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विद ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव किया हमने, चारों साइड इक्वल हैं एंड वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल क्या है, 90 डिग्री का। तो इससे क्या प्रूव होता है, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर लिख देंगे, हैंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था।